इनर व्हील क्लब ऑफ बॉम्बे हैंगिंग गार्डन के तमाम पदाधिकारी हमारे सामने हैं। वैसे ये इस संस्था को स्थापित किया गया था साल 2007 में। मकसद था कि मुंबई के जो कर्मठ लोग हैं, जो दिन रात कड़े संघर्ष अथक प्रयास के चलते इस मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करते हैं, ऐसे लोगों को थैंक यू यानी धन्यवाद करने का इन्होंने एक नई शुरुआत करी है। और इस संस्था के तमाम लोगों ने गणतंत्र दिवस, जब देश 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन इस संस्था की तमाम महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर मुंबई के उन इलाकों में जहां पर वो कर्मठ लोग रहते हैं, जिन्हें असली मुंबई कर कहते हैं, ऐसे लोगों का इन्होंने न सिर्फ सम्मान किया बल्कि उन्हें सैंडविच खिलाई है। और पूरा का पूरा आयोजन क्या था, मकसद क्या था, हम खुद जान लेते हैं संस्था के अध्यक्ष से। सबसे पहले आपका नाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दर्शना शाह और मैं प्रेसिडेंट हूँ इनर व्हील क्लब ऑफ बॉम्बे हैंगिंग गार्डन से। और हम सब यहाँ हम हैंगिंग गार्डन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी संस्था में कुल कितने मेंबर हैं? हम 91 मेंबर्स हैं हमारी संस्था में। ये सब मुंबई के ही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये बताइए, इस संस्था के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है और ऐसे लोगों को पता होना वक्त की ज़रूरत है। आप लोगों ने ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि आपके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो? जी, हम हर साल काफ़ी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज करते हैं और ये बहुत ही दुख की बात है कि फिर भी हमें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जितनी एक फिल्म स्टार या किसी को मिलनी चाहिए। जो मेरे हिसाब से अच्छा काम करते हैं वही इस मुंबई के फिल्म स्टार हैं मेरे हिसाब से। बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है, चूँकि ये माया नगरी मुंबई सिर्फ आर्थिक राजधानी नहीं है, ये वो मृग मरीचिका है जो यहाँ दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो दूर दूर तक नहीं दिखता। इन 24 न्यूज़ का प्रयास भर सिर्फ इतना है कि जो सच्चाई है वो पूरी पारदर्शिता से दर्शकों तक पहुँचे, साथ ही साथ उन लोगों के पास भी पहुँचे जिनके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा है, जज्बा है। आप एक बात बताइए, 24 जनवरी के दिन आपने क्या क्या किया, आपके लोगों ने क्या क्या किया? जी, हमने एक इवेंट आयोजन किया जिसका नाम था मेक अ सैंडविच टू थैंक यू इंडिया। वहाँ पर हमने क्या किया कि हम सारी क्लब की वीवर अराउंड 35 जो इकट्ठा हुई और हमने अपने हाथों से 400 सैंडविचेस बनाई, जो अब लगता है काफ़ी कम थी। 400 सैंडविच बनाने में कितना समय लगा? जी, ऑलमोस्ट हमने 2 घंटे में फिनिश कर ली थी। ऑर्डर दिया था या खुद बनाया? नहीं, सारा खुद बनाया था, पूरा खुद बनाया था। मतलब महिलाओं ने मिलके, सबने मिलके और मैं अमेज हूँ कि मुझे इतना नहीं था कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा कि क्लब महिला मुझे लगी 10-15 आएगी, लेकिन वी वर 35 ऑफ अस। तो ये एक है कि कुछ अच्छा करने जाओ तो इंसान जुड़ ही जाता है आपके साथ। बिल्कुल, बहुत सही कहा इन्होंने कि कुछ अच्छा करने जाओ तो इंसान जुड़ ही जाता है आपके साथ। इनका नाम दर्शना शाह और ये अध्यक्ष इनर व्हील क्लब ऑफ बॉम्बे हैंगिंग गार्डन की। और इस संस्था में और भी कई लोग हैं। मैडम, आपका नाम? मीना शाह। आप क्या करते हैं? मैं क्लब की सेक्रेटरी हूँ। सब क्लब सीसी रिप्रेजेंटेटिव हूँ और सब फेलोशिप्स में ऑर्गेनाइज करती हूँ। मकसद क्या है आप लोगों का? जहाँ भी हो अच्छा स्प्रेड करो, गुडनेस जितना हो सके हम स्प्रेड करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं हमारे साथ, जॉइंट क्लब्स भी बहुत सारे हैं जो हमारे साथ जुड़ के ये काम करते हैं। ये माना जाए कि आज की वर्तमान जो परिवेश है उसमें नकारात्मक लोगों में ज़्यादा फैली हुई है, नेगेटिविटी, तो ये पॉजिटिविटी लाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए आपका प्रयास तो नहीं? ऑफ कोर्स, और नेगेटिव बनना ही क्यों, हम लोग को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और जितना हो सके पॉजिटिव ही करो। आपकी अध्यक्षा ने बताया कि आपके इस संस्था में 91 महिलाएं हैं, तो क्या ये एक ही इलाके की हैं या अलग अलग? नहीं, सब यहाँ के ही है, सब साउथ मुंबई के ही है। हमारा क्लब का नाम भी बॉम्बे हैंगिंग गार्डन है, तो सब यही एरिया की है। तो क्लब का नाम हैंगिंग गार्डन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही सोसाइटी के तमाम रेसिडेंशियल है? नहीं, बहुत सारे हैं, सब यही साउथ मुंबई के हैं, वर्ली पे भी है। आप गाम देवी पुलिस स्टेशन में भी गए थे? यस। वहाँ पे आपने क्या किया था? बहुत सारे, वहाँ तो बहुत सारे खुश हो गए थे। उन लोग ने बोला ऐसे किसी ने हमारे साथ ये नहीं किया है। कितनों के आँख में तो आंसू आए। दे वर सो हैप्पी कि अप्रिसिएशन हमको किसी ने नहीं दिया है। हम लोग बस डिपो में गए, वहाँ पे सब कंडक्टर लोग के नीचे उतर के, बस से उतर के हमारे पास सैंडविच खाने आ रहे थे। आप चर्चगेट स्टेशन के पास जो शेयर टैक्सी है वहाँ पे भी गए थे आप लोग? जी हाँ, वहाँ पे भी गए थे। कुल मिला के दक्षिण मुंबई का ऐसा कोई इलाका इनसे नहीं बचा जो इनके सेवा, इनका जो सेवा भाव है
उस इलाके के लोगों ने इस सेवा भाव को देखा है और यही कारण है कि इन 24 न्यूज़ आज इनके पास पहुंचा है। वैसे इन 24 न्यूज़ का ये प्रयास है कि जो भी सामाजिक कार्यों में अग्रणी संस्थाएं होती हैं उनके काम को समय समय पर लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ऐसे कई बदनसीब हैं जिनको इनकी आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये मिल नहीं पाते उनको। लेकिन इन 24 इनके और उनके बीच की एक कड़ी बनने का काम करेगी। आपका नाम? रेखा मेहता। रेखा जी, ये बताइए कैसा लगता है आपको इस संस्था के साथ काम करके? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ये ख्यालात कैसे आए आप लोगों के मन में कि चलो कुछ किया जाए? बस एक फ्रेंड ने बोला कि ये ऐसा कुछ क्लब है और तुम्हें ज्वाइन करना है, यहाँ पे छोटे छोटे हम प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद में पता चला कि ये तो छोटे छोटे नहीं, ये तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और बहुत हार्ट टचिंग प्रोजेक्ट हैं। ये जो सैंडविच का था उसमें जब हम देने गए थे तब हमको आरटीओ के वो पुलिस वालों ने कहा कि मैडम आप जैसे कुछ लोग हैं जो हमको आके धन्यवाद देते हैं, बाकी तो सब गालियाँ ही देके जाते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है, क्योंकि ये फास्ट मुंबई है, यहाँ पर किसी के पास समय नहीं है किसी को मिलने के लिए, और रोजी रोजगार में लोग इस कदर लीन हो जाते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता समाज के काम में। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। आने वाले दिनों में क्या करना चाहोगे आप? आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। मसलन के तौर पे कोई एक नज़ीर पेश कर दीजिए, उदाहरण के तौर पे क्या करना चाहेंगे? जैसे जे धर्मशाला है जो ओल्ड एज होम है, ये हमारा हर साल का प्रोजेक्ट है। ये बार भी हम एक एंटरटेन प्रोग्राम उनके लिए लेके आए हैं और उनको एंटरटेन करेंगे एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ ऑल दिस थिंग्स। जे धर्मशाला की इन्होंने बात करी है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ी सी तस्वीर आपको वहाँ की हम ज़रूर दिखाएं। आप लोगों के पास मैं आता हूँ। यहाँ पर आज मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों ने एक साझा सहयोग के तहत वृद्ध आश्रम जो नागपाड़ा में सागर रेसिडेंसी के ठीक पीछे स्थित है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं और हमारा प्रयास है ऐसी जगहों पर पहुँचना जहाँ मीडिया का कैमरा नहीं पहुँचता है। ढेर सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर लोग रहते हैं, कई सालों से रहते हैं। बदकिस्मती इस बात की है कि सभी के सभी वृद्ध आश्रम पे रह रहे हैं अपने परिवार को छोड़ के, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, जो एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, वो काबिले तारीफ़ है। चूँकि वृद्धों की भरमार है यहाँ पे। वृद्ध जैसे युवा इस देश की एक बड़ी कड़ी कहा जाता है, वैसे ही वृद्ध जो होते हैं उनकी भी बहुत बड़ा रोल उनका होता है इस समाज में, और समाज के प्रति जो उनका रोल होता है इसको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, इनके बीच में आपसी भाईचारा और समय से उठना, समय से खाना, समय से रहना। एक परिवार के अंदर एक वृद्ध का होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पूर्वज जो हमसे कहते हैं उसी के आधार पर, उसी के संस्कार पर हम अपने जीवन का ये सफ़र करते हैं। लेकिन जब हम किसी वृद्ध आश्रम में पहुंचते हैं और वहाँ के वृद्धों की पीड़ा जब नज़दीक से देखते हैं, तो उसे जो हमारी अनुभूति होती है, जो हम महसूस करते हैं, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आँखों से आंसू छलक जाता है ऐसे दृश्यों को देखने के बाद। चूँकि एक कुटुंब, एक परिवार, उस परिवार में जब एक वृद्ध होता है तो परिवार के लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस होता है, पूरा आत्मविश्वास से लबरेज होते हैं वो लोग। और हमारे पूर्वज कहलाते हैं हमारे घर के वृद्ध, और हमारे वृद्ध की यदि हम पूजा करें तो वो पूजा ईश्वर की पूजा के समान होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की वर्तमान पीढ़ी ऐसा सोच नहीं पाती, इसीलिए हमें ऐसे वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है और वहाँ इनकी वेदना को जब हम देखते हैं, इनकी करुणा, उसके लिए शब्द नहीं है, आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन हम फिर पहुँचे हैं उसी एनजीओ के पास जिसने 24 जनवरी के दिन 26 गणतंत्र दिवस के ठीक 2 दिन पहले इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है सोशल सर्विस के तहत। आपका नाम? सुनीता बाफना। आप कहाँ रहते हो? चपाटी। आप भी 24 को थे? हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। आपका नाम बताइए? जयश्री डोडिया। कहाँ रहते हो आप? कैम्स कॉर्नर। इस संस्था से कब जुड़े आप? 2 साल हो गए। क्या लगता है कि और भी महिलाओं को इस संस्था से जुड़ना चाहिए? ज़रूर जुड़ना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और मन में एक भावना जागती है कि हम अपने देश की
छोटी तो छोटी पर कैसे हेल्प कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बताइए और ऐसा क्या क्या चीज़ आपकी थॉट्स है कि जो आप नहीं देख पाते लेकिन आपका मन करता है कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए समाज में? कोई एक चीज़ बताइए सोशल सर्विस के तहत। बच्चे हों, वृद्ध हों, महिला हों, विडो हों, ढेर सारे लोग हैं। ढेर सारे हैं ऐसे, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता। जैसे आज हम सुबह फार्मर्स मार्केट में गए तो वहाँ हमने डायरेक्टली अप्रोच करके वहाँ फार्मर्स मार्केट से उनके द्वारा ग्रो किए गए वेजिटेबल्स लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लिए, जो कि बीच में इतनी सारी चेन एजेंट्स आते हैं तो उनकी प्रॉफिट कम हो जाती है। तो हम डायरेक्ट उनके पास जाके उनके वहाँ से हमने परचेज़ किया। वो भी एक ऐसे कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, फाइनली पुलिस स्टेशन हो, सरकारी महकमा हो, सरकारी कर्मचारियों को, ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रेशर ज़्यादा होता है उनके अंदर, लेकिन शुक्र इस बात की है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उनकी ड्यूटी 8 घंटे मुकर्रर कर दी है, तो अब कहीं ना कहीं से उन्हें एक राहत ज़रूर मिला है उनके परिवार को। ऐसे लोगों के प्रति आपका नज़रिया क्या है? मुंबई पुलिस का ऐसा है कि उनका भी तो परिवार होता है। 8 घंटे उनको भी एक्चुअली बहुत है, अगर वो लोग ड्यूटी करें तो 8 घंटे बहुत है, पर उसके बाद वो जो अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, जो हर एक बंदे को वो फैमिली टाइम ज़रूरी है। सो इट इज़ वेरी नाइस। फाइनली आप क्या बताओगे? आप यहाँ आइए। हमने जहाँ छोड़ा था कि जो मैंने कहा कि मेकर सैंडविच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने आएंगे लेडीज़, लेकिन हम 35 जुड़ गए। फिर वहाँ से हमने डिवाइड किया, वी सेग्रीगेटेड, मतलब हमने कार के हिसाब से 5-5 की टोलियाँ बनाई, ऑल ओवर द सिटी हम गए। और ये एक खाली एक बात सैंडविच देने की नहीं थी, ये था कि उनको जाके अप्रिसिएट करना है, उनको धन्यवाद कहना है कि आप हो तो मुंबई है, आपके बिना मुंबई कुछ नहीं है। तो उनको भी एक अप्रिसिएशन देना था और पूरा मुद्दा इस इवेंट का यही था कि जाके थैंक यू कहना है, इन हर एक लोगों को थैंक यू कहना है जो एक्चुअली मुंबई बनाते हैं, जो एक्चुअली मुंबई चलाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुल मिला के इनरविल क्लब ऑफ बॉम्बे हैंगिंग गार्डन, इस संस्था के तमाम लोगों ने एक शुरुआत तो कर दी है, और कहते हैं जब आगाज़ किसी चीज़ का अच्छा होता है तो अंजाम भी बेहतर ही होता है। और इनको देखने के बाद, इनके कामों को देखने के बाद ये हम कह सकते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो फिलहाल हमारे साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपके इलाके में भी इस तरह की कुछ किसी के क्रियाकलाप आपको दिखाई देते हैं और आपके इलाके में भी कोई सोशल वर्क इस तरीके का होता है, तो आप टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।